हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आप देख रहे हो। इससे पहले आपको 1 to 9 सेट अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस नंबर को नोट कर लेंगे। इस नंबर पर आपको बस मैसेज करना है और बताना है कि किस चीज़ का पीडीएफ चाहिए। 9576843550 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके बस बताना है, पीडीएफ का नाम आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए आप क्लास को तो अच्छे से देख ही लीजिए, चाहे तो पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, एडिटोरिया का सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देवताओं की स्तुति के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में दिया हुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, साम वेद में दिया हुआ है। नंबर सेकंड देखते हैं, भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सेंट थॉमस नाम आप ध्यान रखेंगे। ये मद्रास के पास में एक जगह पर थे जहाँ पर इनकी हत्या भी कर दी गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को आप भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, यह ध्यान रखेंगे। इन्हीं के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद का जो ये प्रशस्ति है वो लिखा, मतलब कहिए कि उन्हीं के द्वारा उल्लेख किया गया था। ठीक है। नंबर फोर्थ है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको गुलाम वंश, खिलजी, फिर है तुगलक, सैयद और सबसे लास्ट में लोधी वंश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी के वैसे प्रैक्टिस सेट में भी आपको काफ़ी अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को बताया गया है, काफ़ी हद तक मिलता जुलता सिलेबस है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, एग्जाम बहुत पास है आपका, उसे भी आप देखिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। आगरा नगर की नींव सिकंदर लोदी ने कब डाली? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1504 ईस्वी में सिकंदर के द्वारा आगरा की नींव डाली गई थी। उन्हीं के द्वारा एक ध्यान रखिएगा कि भूमि मतलब नापने के लिए ना एक पैमाना गजे सिकंदरी का भी प्रचलन करवाया, मतलब शुरुआत करवाया गया था। संत रामानुचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पेरुम्बर। पेरुम्बर कहाँ? तो मद्रास के पास में एक गांव, एक जगह था, यहीं पर हुआ था। ठीक है। इन्होंने रामानुचार्य जो हैं राम को अपने आराध्य मतलब भगवान के रूप में उनको माने थे। और इनका जो जन्म है ना 1016 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1016 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1173 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बसावन को क्रेडिट जाता है। निम्नलिखित में से बेमेल जो जोड़ा है, मतलब जो गलत है, उसका आपको चयन करना है। तो देखिए, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा 1539, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में और हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1476 दिया हुआ है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 14 के जगह यहाँ पे आपको 15 करना है, यानी कि 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था और इसमें अकबर जीत गए थे। नंबर 9 देखते हैं। बताना है सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे मैच करना है। ब्रिटिश गवर्नर और उसके साथ में जो कार्य हुआ था। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ना नगर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो आपका व्यक्तिगत सिद्धांत की समाप्ति हुई थी। लॉर्ड कार्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त और लॉर्ड लीटन के समय में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीगारों का विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में पॉलीगारों का विद्रोह हुआ था 1801 ईस्वी में। ठीक है, हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। जमीन वगैरह से, टैक्स वगैरह से जुड़ा हुआ था, कर से संबंधित था ये। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। तो देखिए, हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक क्रिस्टोदास पाल थे, सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड कैनिंग ने रद्द किया था। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 आपका 82 ईस्वी में 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा, लेडिंग कैनिंग के द्वारा, जगह पे यहाँ पे आपको रिपन अगर रहेगा तो राइट होगा, रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। और
अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, यह सही है। और नेशनल हेराल्ड के संपादक जवाहरलाल नेहरू थे, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर नहीं था। हंटर शिक्षा आयोग में कितने सदस्य भारतीय थे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 8 सदस्य थे जो भारतीय थे हंटर शिक्षा आयोग में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन, जो कि आपका 1896 में हुआ था। नंबर 15 है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जो 1940 में आपका लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा। देखिए, तंबाकू पर प्रतिबंध जो है आपका, ये 1617 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। और ध्यान रखेंगे कि 1605 मात्र इसके 12 वर्ष पहले 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू का जो यूज है, मतलब तंबाकू का ये भारत लाया गया था। और 12 वर्षों में बस इतना ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट रहा कि जहांगीर को इस पर बैन लगाना पड़ा। बीपीएससी प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छे से आपको डीप डिस्कशन के साथ बताया जा चुका है। एक स्वायत्त निकाय के रूप में पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में। नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, माइकोराइजा आपका जैव उर्वरक है। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन सी एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से डेंगू होता है। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बहराम जी एम मालाबारी के द्वारा सेवा सदन की शुरुआत की, मतलब स्थापना की गई थी। कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो आपका वॉशिंग मशीन है ये काम करती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। तो देखिए, ऑप्शन डी, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान भी बढ़ जाता है, यह आपका गलत होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। ध्यान देंगे, पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ेगा, यानी कि अपोजिट होता है एक दूसरे का, ये ध्यान रखिएगा। और बाद बाकी एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। जी का अधिकतम मान पृथ्वी के ध्रुव पर होता है और जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। यह तीनों आपका राइट है। अमाशय में कौन नहीं पचता? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है आपका ये नहीं पचता है। नंबर 24, यहाँ पे सूची को मैच करना है एक दूसरे के साथ। तो देखिए, एक्सरे का आपका हो जाएगा, ये आपका रोंटजन होगा, तो रोंटजन लिखा हुआ है, रोंटजन होगा यहाँ पे। गामा किरण के लिए आपको बैकुरल सही करना, यहाँ पे भी आपका। उसके बाद आपका अवरक्त किरण के लिए नंबर 4 हर्सेल, और लघु रेडियो तरंग के लिए आपको हैर्निक हर्ट्ज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये अभी आपका सही मैच किया हुआ था। नंबर 25 है, किस घटना के कारण हीरा अत्यधिक चमकीला होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है, बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा या 4 हो जाएगा, मतलब विटामिन का विघटन नहीं होता है। ठीक है, बाद बाकी वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन हो जाता है, बट यहाँ पे विटामिन का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किस चीज़ की? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन की। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं धब्बा हटाने के लिए कपड़ों पर से। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, कार्नेटाइट नहीं है। बाद बाकी काओलिन, कोरंडम और क्रायोलाइट जो है आपका एल्युमिनियम का ही ये अयस्क है। देखिए, और एक बात समझ लीजिए, जैसे आपका यहाँ पे कार्नेटाइड है, हो सकता है पूछ ले इसी के बारे में। कार्नेटाइड और जो ये आपका पीच ब्लेड होता है ना, ये दोनों आपका यूरेनियम का, ध्यान रखिएगा, यूरेनियम का ये दोनों क्या है,
अयस्क होता है। नंबर 30 है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस देने हेतु गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, ऑक्सीजन और हीलियम का किया जाता है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। नंबर 32 देखते हैं, दहन है, दहन क्या है एक तरह का? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, लेकिन अवकरण अभिक्रिया यह आपका नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर टिक करना होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ ना, उत्परिवर्तन की इकाई रेकॉन होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। उत्परिवर्तन का इकाई जो है न्यूटन होता है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन होगा, ठीक है। और देखिए जैसे जॉन ग्रेर मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग मटर के पौधे पर किया था और जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन होती है, यह सही है। तीनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। जो गलत मैच किया हुआ बेमेल जोड़ा का चयन करिए। तो ऑप्शन जो आपका देखिए, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी सही है। जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच आपका गलत हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। और रेबीज के टीका का लुई पास्चर ने, और उपार्जित लक्षणों की वंशागति का लेमार्क आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान देंगे, जैसे जीवाणु विज्ञान के पिता आपको बताया गया कि ल्यूवेनहॉक है, तो 1683 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु की मतलब खोज की थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1683 ईस्वी में, ठीक है, 1683 आपको ध्यान रखना है। संवेग की इकाई बताइए क्या होगा? 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर है यहाँ पे। सर्प विषरोधी सुई का एक यौगिक तत्व है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, स्वर्ण यौगिक राइट आंसर। बताइए सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके क्या राइट आंसर होगा। जहाँ भी आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा आप वीडियो को आराम से रोक लिया करिएगा, ठीक है। देखिए पेचिस के लिए आपको नंबर 4 टिक करना होगा। एंट अबीमा हिस्टोलिटिका राइट आंसर होगा। काली खांसी के लिए आपको हीमोफिलस पर्टुसिस टिक करना है। खसरा आपका हो जाएगा जो आपका है ये मोरबिली वायरस के थ्रू, और चेचक हो जाएगा वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अगर आप मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 38 है, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जटिल प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए नंबर फंक के द्वारा। 39 हो गया। 40 नंबर देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन, ये आपका सही मैच किया हुआ है। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत गठित केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बताइए कितनी थी? ऑप्शन सी 145 सदस्य थे। पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी प्रमाण पत्र नहीं देता, जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा कही गई थी ये बात। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है कितने घंटे पहले? मतदान प्रारंभ होने से कितने घंटे पहले? ऑप्शन सी, मतदान समाप्त, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है 48 घंटे। अच्छा हाँ फ्रेंड्स देखिए 48 घंटे पूर्व होगा, पता नहीं क्यों बाद यहाँ दिख रहा था। तो 48 घंटे पहले आपको प्रचार बंद करना पड़ता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338 के बी में। यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइए? देखिए जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपका, ये आपका ब्रिटेन से नहीं बल्कि जापान से, ठीक है। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, तो आपका सही है। और जो आपका
द्विसदनवाद है, ये आपका ना यूएसए दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी आपका ये गलत है। तो ये भी आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे होगा ब्रिटेन से, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। ऑप्शन नंबर देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में सही है। नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है ना, तो ये गलत हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किया जा सकता है, मतलब कहने का मतलब है कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत है। बाद बाकी समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और इसकी प्रेरणा अगर पूछे तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यह भी आपका सही हो जाएगा। नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसके वेतन के एवं भत्ते भारत के सिंचित निधि पर भारतीय व्यय में शामिल है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पीके गुंथन समिति ने सिफारिश किया था, जो कि आपका 1998 में गठित हुई थी। ये इन्होंने आरक्षण का सुझाव दिया था महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में। भारत के अंतिम बार उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। ध्यान रखेंगे, अंतिम बार 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। संघीय मंत्री परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यवादी के बारे में बताइए कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके सलाह पर किया जाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति होती है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। बताइए, इन कथनों पर विचार करिए और जो इसमें सही आंसर होगा आपको उसके बारे में बताना है। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की अनुशंसा पर 1964 में की गई थी। सोच के बताइए क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका सही है। यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं, यह भी सही है। तीनों आपका यहाँ सही है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, न्यायिक सर्वोच्चता जो है ये मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं है। संघवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, न्याय तक प्रभावी पहुंच, ये तीनों आते हैं उसी के अंतर्गत। बताइए, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हुआ राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलज एवं काली नदी के बीच में है, ध्यान रखिएगा। नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है ना, भारतीय खगोल संस्थान, तो देखिए भारतीय खगोल संस्थान पटना में नहीं है, कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका बेंगलुरु रहेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी केंद्रीय गणना अनुसंधान जो है आपका ये कोयम्बटूर में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में, यहाँ पे आपका सभी मैच किया हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन ए भील, गोंड, संथाल और नेगदा हो जाएगा ये राइट आंसर। ये मतलब सबसे ज़्यादा भील, फिर गोंड, फिर संथाल, फिर नेगदा है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, किस मानसून से? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा। मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी और फ्रांस के बीच। नंबर 61 है, यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहा है, मतलब दोपहर का 2 बज रहा है, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 40 से 45 डिग्री का अंतर अगर आप देखेंगे ना, तो आपको 35 डिग्री होता है, ठीक है। इसको जब आप 4 से गुना करेंगे तो आपका 140 मिनट आ रहा है, ठीक है। 140 मिनट आता है 45 डिग्री पर। तो अब पूछा है एक समय के बारे में, तो 140 मिनट अधिक समय होगा, तो यानी कि अगर 2 बज रहा है ना, तो 140 मिनट मतलब हो जाएगा आपका 3 घंटे कितना दिया है, 2 बज रहा है ना, तो 3 घंटे आपका 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। तो
आपका हो जाएगा कितना, 2 प्लस 2 घंटा 20 मिनट, तो 4 बज के आपका 20 मिनट हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। 140 मिनट इक्वल टू आपका कितना होगा, 2 आवर एंड 20 मिनट्स होगा ना। तो 2 + 2 करेंगे 4 बजेगा, 4 बज के 20 मिनट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए, ब्रिक फिल्डर नामक गर्म एवं शुष्क हवा किस देश में चलती है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। बताना है कि कूदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है ये परियोजना। हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए, सबसे पहले आप ऐसे दीजिए, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, एवरेस्ट। एवरेस्ट का आपका हो जाएगा 8,848 मीटर। मकालू का आपका हो जाएगा 8,481 मीटर। आपका फिर हो जाएगा कौन सा, मकालू के बाद धौलागिरी है। धौलागिरी है आपका 8,172, और जो लास्ट में आपका नंगा पर्वत है ये हो जाएगा 8,126 मीटर में। ये चारों आपको बताया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। किस वर्ष गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2008 में। नंबर 66 देखना है। बताइए, आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण किसे दक्षिण भारत में आम्रवर्षा कहा जाता है? ऑप्शन ए नार्वेस्टर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है? आपको यहाँ पे चुनना है, चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। नवीन जलोढ़ को बांगर एवं पुरानी जलोढ़ को खादर कहा जाता है, गलत है। काली मिट्टी कपास की खेती हेतु उपयुक्त है, सही है। लाल मिट्टी अम्लीय वर्षा की प्रकृति होती है, यह भी आपका सही है। देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो बांगर दिया हुआ है ना, इसको आप खादर के नाम से, ठीक है, बांगर के जगह पे खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे मैच करना है। देखिए, आपका रेणुकूट हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग, डोलवी हो जाएगा आपका इस्पात उद्योग, बरौनी आपका हो जाएगा उर्वरक उद्योग, और पिंपरी हो जाएगा औषधि उद्योग। ठीक है, राइट आंसर इस तरह से है। 69 देखिए, बताइए कि घोघा झील के बारे में बताना है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में है? तो घोघा आपका जो है ना, ये आपका कटिहार में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, दुधवा उत्तर प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय महाराष्ट्र में, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश दिया हुआ है ना, तो मध्य प्रदेश ये नहीं होकर के कर्नाटक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पे कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी पोर्टफोलियो निवेश नहीं होगा। नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता आपका हो जाएगा। कौन क्या विश्व बैंक समूह में शामिल ये नहीं है। बाद बाकी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी, ये सारे विश्व बैंक समूह में शामिल हैं। नंबर 73 देखते हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की लागत का 1.5 गुना रखने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ऑप्शन नंबर सी स्वामीनाथन आयोग के द्वारा ये सिफारिश किया गया था, फसल का 1.5 गुना मूल्य। निम्नलिखित में से कौन नवीन आर्थिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संरक्षणवाद शामिल नहीं है। नंबर 75 है, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति जब मिलता है तो रुपये की परिवर्तनीयता हो जाएगा। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन सी कृषकों को सौर पंप प्रदान करने से रिलेटेड है ये। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जीएसटी जो है नहीं है। बाद बाकी आयकर, संपत्ति कर, और आपका जो उपहार कर है, ये सारे क्या है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच कितने प्रतिशत बिंदु का अंतर है? अंतर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 19.7% का। भारत के सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि
साख समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पंचायत स्तर पर। नंबर 80 देखते हैं, वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कुल 30 सदस्य देश हैं। 1949 में नाटो के मूल सदस्य में, मतलब इसका कहिएगा, मतलब देखिए सदस्य में ना आपका जैसे बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब थे वहाँ पे शामिल। ठीक है, अभी टोटल कितने? 30 सदस्य, आप ध्यान रखेंगे। नंबर 81 आपको देखना है। फिर आपका यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको यहाँ से 20 क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व करना हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको नंबर दे ही दिया गया है, आप मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अभी इसके बाद आपका, अभी जैसे आपने नंबर 10 देखा, इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 सेट आपको देख लेना है एग्जाम से पहले। आशा करता हूँ क्लास से कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिले तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। 67वीं बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार असाइनमेंट्स और बिहार सचिवालय के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन सारे क्लास का प्रैक्टिस सेट अभी से चालू हो चुका है। आगे और भी सेट आएगा तो वो आपको पता चलेगा ही, बट इतना का तो अभी चल रहा है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।